अजी मैं खी और घड़ी खम्मा सा राम राम सा। कहते हैं पेरेंट होना बड़ा मुश्किल काम है और अगर आप एक नहीं 30 बच्चियों के पेरेंट हो तो और बड़ी बात हो जाती है। मेरा नाम आरजे सावी है। सीकिंग सॉल्यूशंस विद आरजे सावी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी मोहतरमा है जो एक्चुअली 30 बालिकाओं की मम्मी का रोल प्ले करती है। हालांकि उनकी त्वचा से उनकी उम्र का बिल्कुल पता नहीं चलता और मैं कह सकती हूँ आज वेरी प्राउडली कि हमारे साथ पूजा जी आई हैं जो कोटा में ही एक फीमेल्स हॉस्टल की वार्डन है। कैसी हैं पूजा जी? ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आपको अभी शाम को ही एक बच्ची को डॉक्टर के यहाँ पर भी लेकर जाना है और एक बच्ची की फिजियोथेरेपी के लिए भी जाना है, पर आप फिर भी समय निकाल पाए मेरी रिक्वेस्ट पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि वार्डन का काम जो है और स्पेशली कोटा जैसे शहर में जहाँ पर इतने बच्चे आते हैं, मैं मानती हूँ लाखों में बच्चे हैं, इनमें 30 बच्चों की जिम्मेदारी अगर हमको मिल जाए तो एकदम से तो ऐसा लगता है कि भैया ये छोटा सा काम होगा। लेकिन फिर अगर ये देखें कि एक बच्चा वर्सेस 30 बच्चे उनकी जिम्मेदारी मिली है तो आपका काम कितना डिफ़िकल्ट है? डिफ़िकल्ट तो होता ही है। अब जैसे भी मेरी बेटी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ मैं, उसको कुछ जैसे स्कूल से होमवर्क वगैरह मिलता है तो उसको करवा नहीं पाती हूँ, क्योंकि 30 लड़कियाँ हैं मेरे पास। उनको देखना, किसी की तबीयत ख़राब हो रही है तो कोई रूम में बुला रहा है तो कोई नीचे आके मम्मा की याद आ रही है, प्लीज़ आपकी गोद में सुला लो। तो अच्छा, ये भी कहते हैं? हाँ, आ जाती है, गोद में सो जाती है, मेरे सिर में तेल डाल दो, मेरे को बाम लगा दो, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, सिर दबाना करना, मतलब एकदम मम्मा की तरह ही उनकी केयर करनी पड़ती है बच्चों की। अच्छा, अभी देखा जाए तो किस उम्र की बच्चियाँ आपके पास आती हैं? यही 15, 16, 17, 18, 19 है ना। 15 से लेकर 19 साल की बच्चियाँ और सब बहुत ही नाजुक एज होती है, पेरेंट्स से दूर भी रह रहे होते हैं। तो पहले तो ये जानना चाहूँगी, जब बच्चियाँ आती हैं आपके पास तो फिर आप उनसे बातचीत करते टाइम उसे कैसे कंफर्टेबल करते हैं? ऐसे ही जैसे अपने बच्चों से अपन बात करते हैं, सेम वैसे ही उन बच्चों से बात करनी पड़ती है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बाहर है या कोई है। उनको ऐसे फील होना चाहिए कि नहीं, ये भी मेरी फ्रेंड है, मम्मा है, बहन है, जो वो समझे। वैसे बच्चों के सामने पेश होना पड़ता है, एकदम मम्मा की तरह लाड़ दुलार उनको करना पड़ता है। और खाने के लिए भी उनको बार बार बोलना पड़ता है, बेटा कोई बात नहीं, आज घर के बाहर हो तो कुछ लेके जाओगे तो और अच्छा, आपको अच्छा लगेगा यहाँ से। और मम्मा पापा तो फ़ोन पे बात कर ही लेंगे, अगर साथ रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे कहीं। अच्छा, क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है वो बच्चियों के बारे में ही है। इनफैक्ट जो बच्चे भी नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बच्चे का यहाँ पर आकर रूटीन क्या होता है? मतलब आपके पास तो 30 बच्चियाँ हैं फ़िलहाल, तो उनके बारे में बताइए ना प्लीज़। बच्चा 4 बजे उठ जाता है मॉर्निंग में। अच्छा। हाँ, उठ के कुछ कोई तो योगा कर लेता है और कोई जो अपना जो लर्न वगैरह करना होता है या जो उनको रिपीट करना होता है वो कर लेता है। फिर नहा धो के 6 बजे डाइनिंग में आ जाता है नीचे, नाश्ता करा, कोई दूध पिया, कोई पैक करके ले गया। फिर वहाँ से 1 बजे बच्चा वापस हॉस्टल के अंदर आता है, 1:10 तक, 1:15 तक। फिर अपना लंच लिया, फिर रूम में गया। बहुत से बच्चे तो सो जाते हैं जो जल्दी उठते हैं सुबह, और बहुत से जो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं वापस। फिर आधा 1 घंटा सो के 5 बजे फिर नीचे आ जाता है नाश्ता करने के लिए, चाय नाश्ता किया, फिर ऊपर चल जाता है, फिर पढ़ने का काम सिर्फ। फिर सोता नहीं है बच्चा। फिर रात को भी 12-1, लास्ट 11 है, मतलब 11 बजे से लेके 1-2 वहाँ तक पढ़ता ही रहता है बच्चा। अच्छा, सिर्फ पढ़ाई। अच्छा, क्योंकि आपके हॉस्टल में मैंने देखा है कि है ना स्टोरीज बनी हुई है। तो एक फ्लोर पर कितने रूम्स हैं? एक फ्लोर पे 10 रूम है। अच्छा। हाँ, और एक डबल है उसमें। तो कैपेसिटी 11 है हर फ्लोर पर। और जब इतने बच्चों का ध्यान रखना होता है आपको तो काफ़ी परेशानियां भी आती होंगी। आती है। तो कुछ समझाइए ना कैसे? पूरी रात ही जगना हो जाता है बहुत सी बार तो। अच्छा। किसी की तबीयत खराब हो गई तो पूरी रात बच्चे के साथ ही रहना है रूम में। अपनी बेटी को तो भूल गए। तो आपकी बेटियाँ कंप्लेन नहीं करती? करती। जैसे किसी को सिर में मैं बाम वाम लगाती हूँ ना, मेरे को तो नहीं लगाती हो, दीदी को तो बड़ी गोद में लेके बैठे हो। जलन सी होती है, वो छोटी है ना तो उसको थोड़ा सा लगता है। फिर साइड में उसको बिठाती हूँ, आजा बेटा तेरे को भी करती हूँ। दोनों को ही, मतलब ज़्यादा टाइम तो हॉस्टल वाले बच्चों को ही देना पड़ता है। राइट। अच्छा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि बच्चा यहाँ पर जब आता है तो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा होता है और हर एक छोटी सी छोटी बात भी उसके लिए बड़ी हो सकती है। तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली बच्चा कितने समय रहता है, कितने महीने आपके पास होता है बच्चा? अप्रैल में आता है तो 11th के बच्चे जो होते हैं अपने पास 2 साल तक रहते हैं, 11th 12th।
अच्छा, हाँ, 2 साल तक 2 रहते हैं। साल तक अपने पास रहता है। जो 12th का बच्चा आता है वो अपना नीट का एग्ज़ाम दे के चल जाता है। अच्छा, हाँ। और 2 साल तक आपके पास बच्चा रहा है तो डेफ़िनेटली आपने पेरेंट का रोल भी निभाया। और जैसे पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चा आज परेशान है, आज कहीं से लाइफ में कुछ और हो रहा है, कोई टेस्ट के मार्क्स आए हैं, उस दौरान क्या सिचुएशन ज़्यादा नाजुक हो जाती है? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस बोलते बच्चे आते हैं, हुँ, आंटी नंबर बहुत कम आए, हुँ, मैम नंबर बहुत कम है। कोई बात नहीं बेटा, हुँ, आगे और तैयारी करो, वो भी तो एग्ज़ाम होंगे अपने। हुँ, ये एग्ज़ाम एक ही लास्ट वाला थोड़ी ना अपने पास, आगे वाला एग्ज़ाम, उसकी तैयारी करो आप, उसमें बढ़ जाएंगे। और अभी आप 720 नंबर ले आओगे तो कौन सी आपको मिल जाएगी वहाँ पे डिग्री, हुँ, क्योंकि नीट वाले एग्ज़ाम में 720 आएंगे तब आपको मिलेगा। तो आप आगे की तैयारी करो, आज बिगड़ गया तो कल ख़राब मत करो, उसकी तैयारी करके रखो कल की आप। हुँ। अच्छा, मैं जब आपकी बातें सुन रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको बच्चों की वोकैबुलरी आ गई, आपको पता है बच्चे कैसी बातें करते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक तरीके की बातें बताइए ना जो बच्चियाँ करती हैं और जो हमें नहीं पता हो। बच्चे मतलब जब रहते हैं ना साथ में तो इतने घुल मिल जाते हैं, जो अंदर की बात होती है सब निकाल देते हैं सामने। अच्छा, हंसने वाली बात हुई, कुछ दुखी की हुई या कुछ की हुई, किसी भी कोई सी भी बात हुई, सब मेरे से आके शेयर कर लेते हैं। और बच्चों के साथ रहते हैं तो टाइम का, महीनों का, साल का पता भी नहीं चलता है कब निकल जाता है बच्चों के साथ। हाउ स्वीट, ये आपने सबसे अच्छी बात कही। लेकिन देखिए, आप अपनी स्माइल के पीछे है ना अपने चैलेंजेस नहीं छिपा सकते। जैसे मुझे पता है कि आज भी आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, जाकर बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तो ऐसा करते करते क्या ऐसी कोई चीज़ें भी होती है कभी कभी जो आपके मन में आती है, अरे यार काश ये थोड़ी सी डिफरेंट होती, काश ये थोड़ी सी अलग होती, काश हम पेरेंट्स को समझा पाते, काश हम बच्चे को और ज़्यादा समझा पाते? क्योंकि कहने को बहुत छोटी सी बात है पर बच्चे का मन कभी भी इधर उधर हो सकता है। एक बार अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मन में ऐसा लगता है हम कर ही क्यों रहे हैं। मन में टेंशन हुई तब भी ऐसा लगता है कि आखिर आगे क्या करना है। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं, आपको क्या लगता है उनकी तरफ से क्या बदलाव होना चाहिए, और बच्चे भी जो हैं क्या कुछ बेहतर करें जिससे उनकी लाइफ भी थोड़ी सॉर्टेड हो जाए? बच्चों को एक तो ये है कि नंबर कम आते तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए बच्चों को, अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी बात। बहुत से बच्चे होते हैं कह रहे आए थे नंबर कम आए तो पता नहीं आगे होगा या नहीं होगा, वो वहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये गलत है, और भी रास्ते खुले रहते हैं, एक नीट ही थोड़ा बच गया है बच्चों के लिए। और पेरेंट्स होते हैं, मुझे लगता नहीं है कि जैसे मैं सुनती हूँ बहुत मेरे से बात करती है कि पेरेंट्स है ना बच्चों पे दबाव डालते हैं। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास भी इतने सारे बच्चे रहते हैं और 8-10 साल हो गए हॉस्टल लाइन में ही। तो मुझे तो किसी बच्चे ने ये नहीं बोला कि आज पेरेंट्स ने मेरे पे दबाव बनाया है, तेरे पे नंबर कम क्यों आए, या तू पढ़ाई नहीं कर रही है, या कुछ और। तो पेरेंट्स पूरा सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि मेरे पास भी तो फ़ोन आते हैं ना, मुझे खुद बोलते हैं पेरेंट्स, मैम आप बच्चे से बोलना कोई बात नहीं बेटा, आगे की तैयारी कर, आज का पेपर बिगड़ गया तो बिगड़ गया। हाँ, स्वीट, बहुत प्यारी बात। लेकिन कभी कभी बच्चे हैं ना अननोइंगली अपनी बातें जो है वो पेरेंट्स से छिपा लेते हैं पर आपको दिखाई देती रहती है। बिल्कुल, क्योंकि मैं कोई ऐसा किस्सा बताइए। जैसे मान लो उसको कोई जाना है, पेरेंट्स मना कर दिए, नहीं जाएगा, बैठे बैठे नीचे आके ऐसे रोने लग जाती है, मतलब बॉस कि पापा ने ऐसे बोल दिया, मम्मा ने ऐसा बोल दिया, फिर उनको पुचकाराना पड़ता है। फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बात मान लेते हैं कि सर पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा इनको थोड़ा सा घूमना, जैसे जाते कहाँ घूमने, राधा कृष्ण मंदिर चल गए, काली माता मंदिर चल गए, पिज्ज़ा खाने चल गए, इतनी तो इजाज़त मिलनी चाहिए बच्चों को बाहर जाने की। उस वक्त जब ये बाहर जा रहे होते हैं तब आप साथ में जाते हैं? नहीं, साथ नहीं जाते, एंट्री करके जाते हैं, प्लस मुझे बोल के जाएंगे, अच्छा ठीक मैम मैं जा रही हूँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊँगी। अच्छा, तो फिर तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पूरी निगाह बाहर ही रहती है, मेन गेट पे ही कौन जा रहा है कौन आ रहा है, किसने एंट्री करी किसने नहीं करी है, क्योंकि 4 लड़कियां साथ जा रही है तो 3 की एंट्री की और 1 की ना हुई तो दिक्कत हो जाती है। मान लो 3 ही अंदर आई 1 बाहर रहेगी तो क्या करेंगे। बिल्कुल, तो वो पूरा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा मतलब ऐसा नहीं कि जान करके ऐसा करता है पर उसके मन में आता है कि ये बात पर मुझे डांट पड़ेगी, इसलिए पेरेंट्स से छुपा लेता है। हाँ, होते हैं ऐसी बहुत सी लड़कियां। जैसे जहाँ तक मुझे पता है एक बार तो शायद एक बच्ची को चाय पीने की लत भी लग गई थी आपके यहाँ पर, वो क्या किस्सा है? हाँ, जैसे मतलब मान लो किसी ने चाय पी ली एक जगह की, तो नशा ही होता है एक तरह से चाय का भी। अच्छा, जैसे आप गुटखा भी मतलब कुछ भी मान लो, वैसे चाय का नशा होता है। 2 बार पिया 3 बार पिया तो बस उस लड़की को वहीं की ही चाय पीनी है। अच्छा, अगर आप पास वाली होटल से मंगा के दोगे पंडित जी की होटल से तो वो तो डस्टबिन में जानी है। अच्छा, उधर की ही चाय पीनी है। तो ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, तो वो कितना फ्रीक्वेंटली बाहर जा रही थी?
जब याद आ जाए आधे घंटे में, 1 घंटे में, शाम को, दिन में, या फिर रात को फ़ोन कर दे, मैम प्लीज़ वहाँ से चाय मंगवाना। अच्छा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा बहुत, ये क्या है, चाय 2 बार पी लो, 3 बार पी लो, चाय चाय होती है उधर से पियो, चाय इधर से पियो। हाँ, फिर ये एक लत है और हाँ, जो पेरेंट्स को पता ही नहीं है। हाँ, और हॉस्टल में बन रही है उसको नहीं पीनी है। अच्छा। 5 बजे भी वहीं चाय पीने जाना है। अच्छा। 50 बच्चे जब हॉस्टल की चाय पी रहे हैं तो आप भी ये चाय पियो ना, हम भी तो वही चाय पीते हैं, आपको वही चाय पीनी। फिर क्या, फिर नीट के बाद जब बच्चा गया तो उसका नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दोबारा फ़ोन आया। तो फिर मैं तो खुल के बोल देती हूँ, मैं रखती हूँ, देखो पेरेंट्स को भी सब कुछ बता देती हूँ मैं, भाई ऐसी ऐसी बात है, तो कि भाई अगर यही लत रही चाय की तो मैं अपने हॉस्टल में नहीं रख पाऊँगी। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि दरअसल पूजा जी जो बात कर रहे हैं वो ये है कि उस बच्ची को दरअसल हमेशा हॉस्टल से बाहर जाना था उस चाय को पीने के लिए, और हर घंटे 2 घंटे में अगर जा रहे हैं तो क्योंकि वो यहाँ पर उनकी गार्जियन है, इस कारण उनको लगा कि मुझे शायद ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अच्छा, फिर मुझे ये भी पता है कि बिटिया ने जो बच्ची है उसने अपने पेरेंट्स से कुछ ऐसा कहा तो उनको लगा कि हाँ बिटिया ठीक कह रही है, उन्होंने हॉस्टल चेंज करवा दिया। हाँ, ऐसा होता है ना, पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों की ही बात सही मानते हैं। वार्डन की, मैम की बात वो सोचते रहे, कुछ नहीं, इनका तो काम ही क्या है। हाँ। वो ये सोचते हैं, लेकिन हमारा काम ये नहीं है। हम ये चाहते हैं बच्चा आपका हमारे पास जैसा आया है वैसा ही आपके पास जाए, यहाँ से जिस रास्ते से चल के आ रहा है उसी रास्ते से वापस आपके पास पहुँच जाए, उल्टे रास्ते पे ना जाए। अच्छा, कई बार है ना वार्डन्स पर भी बड़े इल्जाम लगते हैं, बहुत भयंकर वाले तो घबराहट नहीं होती? अब इनफैक्ट नहीं होती। आपने कहा 8-10 साल हो गए हैं ऑलरेडी, हाँ। है ना, और तब के मुकाबले आज क्या चेंज आया है, कैसी चीजें संभालते थे और अब कैसे संभालते? पहले तो क्या थोड़ा डर जाते थे। अच्छा। नए नए हॉस्टल लाइन में आए तो हाँ। अरे यार इसने ऐसा बोल दिया, पता नहीं कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। लेकिन अब समझ आ रहा है जब सही है तो डरना किस बात का। राइट। पेरेंट्स को साफ साफ बोल दो, भाई आपकी बेटी ये कर रही थी तो हमने ये बोला है। उनको अच्छा लगे चाहे ना लगे, अगर वो समझदार होंगे तो हॉस्टल वाले की ही बात मानेंगे, क्योंकि कोई भी हॉस्टल वाला किसी भी बच्चे के लिए गलत सलत नहीं बोल सकता है। हाँ। ना ही वो बोलेगा। जो वो देख रहा होगा, भाई आप तो छोड़ दिए ना हमारे पास, हम तो देख रहे ना क्या करता है बच्चा, क्या नहीं करता है यहाँ पे। आप तो फ़ोन पे बात कर लेते हो, बस कहाँ है बेटा हॉस्टल में हूँ, कहाँ है बेटा कॉलेज कोचिंग में हूँ, बस। लेकिन देख तो हम रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो हम देखेंगे वही पेरेंट्स को बताएंगे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने पेरेंट्स को अलग से फ़ोन लगाया और ये बताया हो कि इस बच्चे के बारे में शायद आप एक बार ध्यान दीजिए? बिल्कुल। अच्छा। जो भी मेरे पास बच्चे हैं उनमें भी मैं 4-5 पेरेंट्स को फ़ोन कर चुकी हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे हॉस्टल के बच्चों के जो पेरेंट्स है 1 नंबर, उन्होंने जो मैंने बोला है ना उन्होंने वही बात को ओके किया है और प्लस बच्चों को डांटा है। अच्छा। कि जो तुम्हारी मैम ने बोला है वो ही सही बात है और जैसे वो बोल रही है तुम्हें वैसा ही रहना पड़ेगा वहाँ डिसिप्लिन में ही। जैसे होता है बच्चे खाना खाने के बाद बालकनी में जोर जोर से गाना वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि देखो आसपास बॉयज हॉस्टल भी होते हैं, पीजी भी होते हैं, तो अगर एक बार किसी ने आवाज़ सुन ली तो वो अपने हॉस्टल के आसपास ही चक्कर लगाएगा। हाँ, ये तो बड़ी समस्या होती होगी क्योंकि आप तो फीमेल्स को ये साथ में डील कर रहे होते हैं और आसपास। तो मुझे ये भी पता है कि आप इस मामले में थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हैं, तो फिर क्या मैं डांट लगा के एंड टू एंड फ़ोन कर देती हूँ पेरेंट्स को। अच्छा। कब मेरे हॉस्टल में रहने लायक नहीं है बच्ची। अच्छा। फिर पेरेंट्स पूछते हैं मैम क्या हुआ है, मैं सुना देती हूँ पूरी स्टोरी, कुछ नहीं छुपाती हूँ मैं। ऐसा ऐसा हुआ है, देखो आज ऐसा हो रहा है, कल फिर और बढ़ावा मिल जाएगा इनको, तो अगर रोकेंगे टोकेंगे नहीं तो फिर कल से हमारी सुनेंगे नहीं और आपकी भी नहीं सुनेंगे। अगर आप कुछ कहोगे तो गुस्सा हो जाएंगे बच्चे, और मैं कुछ कहूँगी तो आपको 1 से 2 लगा के बोलेंगे आपको, हमारी मैम तो ऐसी है, हमारी आंटी ऐसी है, हमारी दीदी ऐसी है। ठीक है, तो उस वक्त आपको क्या लगता है कि क्योंकि देखिए एकदम से उसकी गलती बताई जाएगी बच्चे को तो भी वो नाराज़ होगा और शायद फिर भी गलत राह पर चला जाए, एक सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे उसको समझाया जाए? जब स्टार्टिंग में बच्चा अपने पास आ रहा है उसको एक भी चांस मत दो आप। राइट। उसको एंड टू एंड समझा दो, ऐसा नहीं अरे कोई बात नहीं आज ही तो किया है कल देख लेंगे, ये गलत है, फिर उसको बढ़ावा मिल जाएगा। तो आप उसी दिन उसके रूम में बैठ के या उसको अपने रूम में बुला के हैंड टू हैंड समझा लो, बेटा आप ये करने नहीं आए हो यहाँ पे, आप नीट निकालना आए हो, नीट निकाल लो आप यहाँ से, फिर आपकी इच्छा। लेकिन अभी इस लाइन पे नहीं जाना है आपको, जो आप जोर जोर से गाना गा रहे हो, हंस रहे हो, काफ़ी टाइम तक फ़ोन पे लग रहे हो, ये बहुत गलत है। हाँ। फिर नहीं मान रहा है बच्चा, सेकंड बार नीचे बिठाओ रिसेप्शन पे, मम्मा को उनके सामने फ़ोन कर दो, फिर तो मम्मा प्यार से समझाएंगी।
मम्मा भी प्यार से ही समझाती है, कोई नहीं डांटता है भाई, दूर बच्चा है तो कौन डांटेगा। हाँ, घबराहट भी होती है। 90% बच्चा समझ जाता है, अच्छा 10% बच्चों को दोबारा समझाना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये भी पता है आप बच्चियों को तो नहीं डांटती हैं, लेकिन हाँ बाहर वालों से अच्छे मतलब अगर कोई गर्ल्स हॉस्टल के आसपास भी फटके तो फिर आप मैम एक बार फटके का दोबारा फटके आएगा वो तो राउंड लगाने, जिससे अच्छा उसको दवा लगा दो ना पहले ही, दोबारा क्यों आना इधर। अच्छा पता है मुझे भी हॉस्टल लाइफ के बारे में इतना कभी नहीं पता था जितना मुझे आपसे पता लग रहा है। मुझे लगता था हाँ ये तो काम है, डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप लोग बहुत जल्दी जाग जाते हो और बच्चियां अगर 6 बजे जा रही हैं इसका मतलब ये कि आपको 5 से उससे पहले ही उठना पड़ेगा और तब जाकर दूध भी आएगा और सामान भी आएगा। तो ये जो डेली का काम है वो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता होगा। तो ऐसे क्या देखा जाए तो जीवन में ये करने की इच्छा थी, बैकग्राउंड बताइए ना, खुद कहाँ से आते हैं? इच्छा तो नहीं थी, बस आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि कुछ करना पड़ेगा तभी जाके अपन थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं या अपना घर वर चला सकते हैं अपन। तो ऐसे 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 करके थोड़ा सा किसी ने बताया हॉस्टल लाइन में ऐसे ऐसे जॉब होती है तो कर लो, तो गए एक बार। तो स्टार्टिंग की जॉब मिली वार्डन नाम से। कुछ पता तो था ही नहीं, इतना पढ़े लिखे भी नहीं है, 8वीं पास हूँ मैं। छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। कितना समय हो गया शादी को? गुड़िया है 12 साल की। अच्छा, यानी कि भाई 13-14 साल तो हो ही गए होंगे। हाँ, 1 साल बाद ही बेटी हो गई थी। अच्छा, है ना? नॉलेज नहीं था ना ज़्यादा किसी बात का, एकदम ही तो बेटी भी हो गई। फिर जब शिवानी छोटी सी थी तो रोती थी तो मैं भी उसके साथ साथ रोती थी, क्यों रो रही है ये, क्यों रो रही है। फिर मम्मा ने बोला कि मम्मा के तो हम 5 बहन भाई है, तो फिर मम्मा ने ही रखा शिवानी को। 1.5 साल की थी जब से ही मम्मी के पास ही रही है वो। तो फिर मैं फिर क्या करूँ, तो फिर हॉस्टल लाइन में आ गई सर जी के साथ साथ। वहाँ पे वार्डन का काम किया। जब मुझे 5,000 रुपये मिलते थे एक महीने के, तो उसमें कुछ पता ही नहीं था कि हॉस्टल में क्या होता है। एकदम जाके रिसेप्शन पे चुपचाप बैठ गए। कोई कह रहा है कि पेरेंट्स आए तो रूम दिखा लो। अब कैसे रूम दिखाऊं, कभी तो किया नहीं। फिर धीरे धीरे 2-3 महीने में तो एकदम ट्रेन हो गई मैं। जैसे मैडमों को सारा बार लगता है, लेकिन मैं 2-3 महीने में ट्रेन होगी। मुझे आपकी पर्सनैलिटी में मान सकती हूँ। जो होनर थे वो बताए मुझे, तो तब मुझे पता लगा कि हाँ मैं अब सारा काम सीख चुकी हूँ हॉस्टल का। फिर धीरे धीरे मेरी सैलरी बढ़ती गई। भैया को अच्छा लगा तो उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ाई, 8,000 कर दिया, 10,000 कर दिया धीरे धीरे। फिर वहाँ से पता लगा कि बच्चों को सुबह उठ के जल्दी देखना होता है। कौन नाश्ता लेके जा रहा है, कौन नाश्ता कर रहा है, कौन नाश्ता नहीं कर रहा है। और जो नाश्ता नहीं करता है उसको समझा बुझा के 5 मिनट पहले नीचे बुला के नाश्ता करवाना होता था। राइट। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं आलस की वजह से टिफिन लेके नहीं जाते हैं। फिर दिन में जब बात होती है, बहुत से पेरेंट्स को फ़ोन कर लेते हैं, बेटे बेटे फ्री क्या करूँ, क्योंकि 1 बजे तक तो फ्री रहती हूँ। बच्चे क्लास चल जाते हैं सारे कोचिंग। तो बहुत से पेरेंट्स को मैं फ़ोन कर लेती थी तो बोलते थे मैम थोड़ा सा आप हेल्प कर दिया करो बच्चों की ऐसे ऐसे। तो बॉसों को टिफ़िन पैक करके देना पड़ता है। बॉसों के जो यूनिफॉर्म होती है वो नाड़ा निकल जाता है तो नाड़ा लगा के मतलब जैसे वहाँ करती है ना, सेम वैसा ही काम बच्चों के साथ करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। मतलब मैं खुश हूँ कि आप है ना मुस्कुरा के सारा काम कर रही हैं, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो पेरेंट्स सारा भरोसा आप भी तो करके भेजते हैं। बिल्कुल, बहुत भरोसा करते हैं पेरेंट्स। और मुझे ये भी पता है कि जो बच्चे हैं ना एक्चुअली लाइफ में कुछ भी मम्मी के हाथ ने कुछ नहीं करवाया होता है तो मन में आता है अरे यार मैं कैसे करूँगा कैसे करूँगी, एंड आपके पास आकर इतना सपोर्ट मिल जाता है, वो अच्छी बात है। अब मुझे ये भी समझाइए कि इन सब के बीच में जो बच्चा है उसकी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं हम? आपको क्या लगता है कि हाँ ये एक तरीका है जिससे हम शायद बच्चों का स्ट्रेस कम कर सकते हैं और बच्चों को है ना जीने की एक ऐसी राह भी दे सकते हैं जिसमें वो सब कुछ मुस्कुरा के करे बस? मैम ऐसा होता है जैसे हॉस्टल में हमारे पास 30 बच्चे हैं, मान लो कोटा में बहुत बच्चा आता है पढ़ने के लिए, तो कुछ बच्चे तो अपना शौक पूरा करने ही आते हैं कोटा में। अच्छा। मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, कुछ अगर उस ग्रुप में जो पढ़ने वाला बच्चा मिल गया तो वो कभी यहाँ से नीट निकाल के नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी लाइन ही चेंज हो जाएगी। पढ़ाई से तो उसका पूरा दिमाग हट ही जाएगा वहाँ से, तो वो भी अपना शौक पूरा करने लग जाएगा। बाहर घूमना हो गया, फिरना हो गया। और उसी चीज़ को अगर जो हॉस्टल वाला है या जो वार्डन है वहाँ की उस बच्चे को समझाएगी तो उसको समझ में नहीं आएगी वो बात।
राइट। उसको लगेगा अरे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा मैम बांध के रखती है, मैं बांध नहीं वगैरह वगैरह, बहुत सारे दिमाग में चलते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी होता बुराई है, कर देते हैं। बिल्कुल पेरेंट्स को बुराई कर देते हैं, पेरेंट्स को कर देते हैं प्लस दूसरे बच्चों को कर देते हैं। अच्छा। जो मैडम की तारीफ करेगी ना, जो स्टूडेंट मैडम की तारीफ करेगी, यार दीदी कितनी अच्छी है, अपन दूसरे हॉस्टल से भी आए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे हॉस्टल चेंज कर लेते हैं राइट। स्टाफ की वजह से या खाने की वजह से, बहुत सारी चीज़ें होती है चेंज करने की। तो वो अगर कोई वार्डन की तारीफ करेगा और जो बच्चा शौक पूरे करना आया है वो उस बच्चे का मुंह बंद कर देगा। अच्छा। नहीं तू गलत सोच रही है, आंटी ऐसी नहीं है, वो तो मीठा बन रही है तेरे सामने, तू जानती नहीं आंटी को। ऐसे ऐसे बच्चों को सिखा देते हैं दूसरे बच्चे। तो उसके दिमाग पे तो वही चलता रहेगा ना, अरे आंटी अच्छी नहीं है, ये मैम अच्छी नहीं है, ये वार्डन अच्छी नहीं है। बल्कि अच्छी क्यों नहीं है, इसलिए अच्छी नहीं उनकी निगाह में, उनको हम ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते हैं फालतू। भाई काम से तो बच्चा जाएगा ही सही, अगर उसको रजिस्टर पेन वगैरह लेना है तो जाएगा ही सही। और बहुत से बच्चे होते हैं एंट्री करी घूम फिर के वापस हॉस्टल में, जब हमें पता लग जाता है तो हम रोक टोक करते हैं। ये करने थोड़ी ना आए हो आप हमारे पास। पेरेंट्स ने विश्वास से, इतने सारे हॉस्टल है, सब हॉस्टल को छोड़ के अगर हमारा हॉस्टल चुना है तो कुछ ना कुछ देखा होगा उन्होंने हमारे पास। तो उस चीज़ को ध्यान रख के हम पेरेंट्स ही बन के बच्चों को डांट देते हैं। ये चीज़ बच्चों को अच्छी नहीं लगती है। घर वाले कुछ नहीं कहते हैं। हाँ। उनका मानना ये होता है ना बच्चा वहाँ है, नहीं वो बच्चे सोचते हैं कि मेरे घर वाले कुछ कह नहीं रहे। अच्छा, इनको हाँ। क्यों ऐसा लग रहा है, ये क्यों डांटती है अपन को। अरे आपकी जिंदगी सही से गुजरे यहाँ पे, जब आप रह रहे हो 1 साल 2 साल, जिस चीज़ के लिए आए हो वो पाके आप आराम से जाओ। सही बात है। और ऐसा करने पे कुछ बच्चे, पापा आंटी ऐसी है, पापा ये मैम ऐसी है हमारी, हाँ, कुछ ऐसा भी कह देते हैं जो आपके बारे में सही भी नहीं होता। बिल्कुल भी, जो हम बोलते नहीं बच्चों को वो तक पेरेंट्स को बोल देते हैं। कुछ पेरेंट्स तो अपन को बता भी देते हैं, बच्चा ऐसा बोल रहा है मैम सही बात है क्या। अच्छा। बेटी ऐसे बोल रही है सही बात है क्या। जब उनको हम बताते हैं तब उनको हकीकत पता चलता है कि नहीं हमारा बच्चा गलत था इसलिए मैम ने ऐसा किया, तो वो हमारा सपोर्ट करने लग जाते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं बच्चे की बात ओके, मैम का तो काम ही किया है, मैम तो ऐसे करेंगी, मतलब बता नहीं सकती आपको कैसे कैसे वर्ड यूज़ कर लेती है माएँ। वो ऐसा बोलती है, लेकिन ये गलत है ना, आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हो इतना। जब आप स्टार्टिंग में आए थे जब तो आपने नहीं बोला ऐसा। मैं अपनी नहीं, बहुत सारी मैडम मुझे सुनाती है, पूजा मैम यार आज तो पेरेंट्स ऐसे बोल रही थी, हमारे हॉस्टल में ऐसा किस्सा हो गया, मेरे यहाँ ऐसा हुआ है। तो ये गलत है पेरेंट्स का। अच्छा, मैं ना क्योंकि फील कर पा रही हूँ कि आपने हर बच्ची को अपना क्या कह लें कि बहुत सारा एफर्ट दे के फिर उसके साथ दिन भर लगे रहते हैं, महीनों तक लगे रहते हैं, 2 साल आपने कहा, और बच्चा हर बार चेंज भी हो जाता है। मैं एक पेरेंट के तौर पर आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर मान लो आपकी बिटिया को अभी कभी ऐसे हॉस्टल में जाना पड़े तो क्या दिल छोटा सा हो जाता है उतना ही, या फिर छोटा सा तो हो गई सही ना। मतलब मान लो छोटे से बड़ा अपने पास हुआ, फिर एकदम से वो बाहर रहे जहाँ अपन ने देखा नहीं है, कभी गए नहीं अपन वहाँ पे। मान लो जैसे बिहार का बच्चा कोटा आ रहा है तो 700-800 किलोमीटर दूर है। हाँ। अगर कुछ हो जाता है, बीमारी हो जाता है, तो पेरेंट्स एकदम आ नहीं सकते हॉस्टल में। तो वो सोच के मुझे भी कभी कभी इनका शिवानी कभी ऐसे जाएगी तो क्या ही होगा। अगर हॉस्टल वाले अच्छा है केयर करने वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है हॉस्टल वाला सही होना चाहिए। कौन है वहाँ पे, कौन केयर करने वाला है, वो सही से केयर कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर बच्चों से पता लग ही जाता है। लेकिन थोड़ा डर तो रहता है बच्ची बाहर जाएगी तो। That's very sweet of you। मतलब मैं पूरे ही संवाद में शायद इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि आपने बहुत ही साफ गोई से अपनी बातें कह दी है, और एक बहुत ही प्यार से आपने ये भी बता दिया है कि कैसे हम अपने बच्चों से संवाद में रहें, और साथ ही ये कोशिश करें कि बच्चे को भेजकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हुई है ना। हमें बातचीत भी करनी है, रोज़ ध्यान रखना है कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक है कि नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि आप एक हॉस्टल वार्डन हैं, 8-10 साल आपको ऑलरेडी लाइन में हो चुके हैं, एक बहुत ही ऐसा सवाल पूछ रही हूँ जो आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे को यहाँ पर पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए कोटा में, या फिर पेरेंट्स के बिना भी वो चला सकता है? पेरेंट्स के बिना भी बच्चा अच्छे से रह सकता है कोटा के अंदर। रहना चाहे तो। और बहुत से पेरेंट्स भी साथ रहती है बच्चों के,
जिसको आउट जाना होगा ना तो अपनी माँ के साथ भी रह के आउट चल जाएगा। अच्छा। माँ कब तक पीछे पीछे रहेंगी। बच्चा हॉस्टल से वहाँ पीजी में जहाँ रह रहा है माँ के साथ, वो निकल गया और रास्ते में उधर हो गया। तो मेरे साथ तो हुआ नहीं, मैंने सुना है, मतलब ऐसा मैं आपको बता देती हूँ। तो पीजी में 2 लड़कियाँ रहती थी साथ में ही। तो एक लड़की तो पढ़ने वाली थी, एक ना पढ़ने वाली थी। तो वो क्या करती थी, जब क्लास नहीं जाते अपन कोचिंग से, पेरेंट्स के पास मैसेज जाता है अटेंडेंस का, तो जो ना जाती थी कोचिंग, वो जो कोचिंग जाती थी उसको अपना कार्ड दे देती थी। अच्छा। अब वो जाके उसका कार्ड भी पंच कर देती थी और खुद का भी कर लेती थी। ओके। फिर जब एक बार वहाँ पे चेक इन हुई कोचिंग में, तो पता लगा कि लड़की दूसरी लड़की का कार्ड पंच कर रही है। तब पकड़ में आया। जब वो पकड़ में आई है, और वो लड़की पता नहीं कब से कोचिंग नहीं जा रही थी। और फिर जब पूछा गया उस लड़की से, दूसरी लड़की, दोनों को बुला के वहाँ पूछा गया, तो बच्चे क्या करते हैं, बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, पेरेंट्स की निगाह में सही साबित करने के लिए बड़ी से बड़े झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। और इस बात को पेरेंट्स ओके कर लेते हैं, नहीं हमारा बच्चा सही बोल रहा है। लेकिन ये गलत है। एक बार आप पीजी वालों से, जहाँ आपका बच्चा रह रहा है, उनसे पूछो तो सही ना, राइट, कि बच्चा मेरा कब से जा रहा है, कब क्यों नहीं गया, कितने दिन हो गए इसको नहीं जाए हुए है। क्योंकि सब तो उनको पता है। आपके पास तो मैसेज आ रहा, तो आपको तो लग रहा है कि आज बच्चा आया है, नहीं आया है। अब ये वाला किस्सा हुआ है, कितना बड़ा गलत है ना ये तो। सही बात है। बच्चा अपने आप के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी धोखा कर रहा है। पूजा जी, मुझे पता है कि जो आपने शेयर किया है, इसे शेयर करते टाइम आपके मन में भी बहुत कुछ रहा होगा कि क्या बात मैं कह दूं या नहीं कह दूं। पर ये शायद जितने भी पेरेंट्स और बच्चे देख रहे होंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि हाँ, हम यहाँ पर आएँ लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ सच्चे बने रहें और कोशिश करें कि जो हमें कुछ सही करने के लिए कह रहा है उसकी बात को गलत नज़रिए से ना देखें। और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है कि मैं तो वैसे बहुत सारी स्टोरीज़ आपसे जान सकती हूँ, पर ये अगली बार के लिए ज़रूर ड्रॉप करूँगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आने के लिए और अपने ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। तो इस तरीके से पूजा जी ने बहुत ही प्यार से अपने हॉस्टल के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करके हमें ये सल्यूशन दिया है कि कम्युनिकेशन हमेशा बना रहे, और वो भी इस अंदाज से कि ना आप हॉस्टल वालों को ही बिल्कुल गलत माने और ना ही आप पेरेंट्स को ही पूरा गलत माने। बच्चा अगर फोकस के साथ रहेगा तो बहुत कुछ बेहतर हो पाएगा। दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर एंड। सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी में मैं हूँ सावी। टेक केयर, बाय बाय।